एक दिन अपनी जमीन जोतते हुए उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। क्यूरियस होकर उसने और गहरा खोदा और उसे पूरी तरह से हैरान करते हुए उसे सोने के सिक्कों से भरा एक पॉट मिला। एक पल के लिए उसका दिमाग तेज दौड़ा। आखिर कौन अचानक रिचेस का सपना नहीं देखेगा। लेकिन जैसे ही उसने उन सिक्कों को देखा, उसे याद आया कि उसके माता पिता ने उसे बचपन से क्या सिखाया था। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। उसने सोचा, ये सिक्के मेरे नहीं हैं, ये किसी और के हैं। अगर मैं इन्हें लेता हूँ तो मैं अपने बच्चों को सच्चाई और फेयरनेस के बारे में क्या बताऊंगा। भारी मन से उसने पॉट उठाया, उसे साफ किया और असली मालिक को खोजने के लिए निकल पड़ा। पूरे गांव में बात फैल गई। कुछ लोग उस पर हंसे, उसे मूर्ख कहा। दूसरे उसके सिद्धांतों की तारीफ करते थे, लेकिन शक करते थे कि ईमानदारी का अंत में सच में फायदा होता है या नहीं। लेकिन किसान ने उनकी बातों से अपना रिजॉल्व नहीं डिगने दिया। थोड़ी खोजबीन के बाद उसने पता लगाया कि वह जमीन कभी एक अमीर व्यापारी की थी जो मर चुका था और कोई परिवार नहीं छोड़ गया था। खबर आखिरकार राजा तक पहुंची। राजा किसान की ईमानदारी से स्टॉनिश्ड हुआ और उसे महल में बुलाया। राजा के सामने खड़े होकर किसान ने विनम्रता से बताया कि उसे खजाना कैसे मिला और उसने उसे वापस करने का विकल्प क्यों चुना। राजा ने ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराया और कहा, ऐसी दुनिया में जहां हर कोई सोने के पीछे भाग रहा है, तुमने सच्चाई को चुना है। तुम जैसे लोग रेयर होते हैं। राजा ने उसे खजाने का एक जेनरस हिस्सा ही नहीं दिया, बल्कि उसे अपने दरबार में मंत्री भी बनाया, ताकि उसकी ईमानदारी पूरे राज्य में दूसरों को इंस्पायर कर सके। किसान का जीवन बदल गया, इसलिए नहीं कि उसे सोना मिला, बल्कि इसलिए कि उसने आसान के बजाय सही को चुना। उसकी कहानी आशा की एक बीकन बन गई, एक रिमाइंडर कि जबकि शॉर्टकट्स हमें लुभा सकते हैं, यह हमारे वैल्यूज हैं जो हमारी सच्ची वर्थ को डिफाइन करते हैं। तो अगली बार जब आपको ईमानदारी और टेम्पटेशन के बीच चुनाव करना पड़े, तो ईमानदार किसान को याद रखना। इनाम हमेशा तुरंत नहीं मिल सकते हैं, लेकिन इंटीग्रिटी हमेशा आपको लंबे समय में रिचर बनाती है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपको इंस्पायर किया तो मुझे कमेंट्स में बताएं। क्या आपने कभी ईमानदारी को चुना है जब यह मुश्किल था?